हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। चैप्टर 6 जो है और चैप्टर 10 दोनों ही ज्योमेट्री के अंडर आ रहे हैं और दोनों ही चैप्टर्स 15 मार्क्स के रहेंगे। तो मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर हैं ये और मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंडर आ रहा है सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल सिमिलर कब रहती हैं? सिमिलर ट्राइंगल तभी रहती हैं व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब आप वहां पे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो दो ही कंडीशन है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, व्हेन एंगल्स आर इक्वल एंड व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो समझ लेते हैं कैसे। सपोज आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है ABCD और PQR एंड इनके एंगल्स आपको गिवन है। दिस इज 40, 60 एंड 80 एंड दिस इज 60, 40, 80 इस तरह। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, B इज इक्वल टू P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और एंगल सम प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर और ये सिमिलैरिटी का साइन रहता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सपोज आपको यहाँ पे साइड्स दे रखी हैं 2, 4 एंड 3, 6, 5, 10। तो इनका हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं AB अपॉन PQ। ये रहेगा 2/4 हाफ। इसी तरह ये 3/6 हाफ, 5/10 हाफ। तो दोनों ही कंडीशन में से जब एक कंडीशन अप्लाई हो रही है देन यू कैन से दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसी तरह आपका NCERT में जो आपको दे रखा है वही है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बारे में बताएं, वो सिमिलर होती हैं। ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियस, जिनकी भी रेडियस सेम रहती है, ऑल आर सिमिलर। इसी तरह आपको पूछा जा सकता है स्क्वायर सिमिलर हैं कि नहीं, रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट। सेम साइड्स के रहेंगे तो सिमिलर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो ये था सारा 6.1 के रिगार्डिंग टॉपिक। अब इसके बाद आपको 6.2 में बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम हम आपको पहले करवा चुके हैं, उसका सबसे स्मॉलेस्ट प्रूफ दिया है मैंने आपको। विद इन 3 स्टेप्स वो थ्योरम सॉल्व हो जाती है और आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे अगर बीपीटी थ्योरम एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट 6.2। पहले हम बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो क्या है। इफ लाइंस आर पैरेलल, बीपीटी थ्योरम में यही बताया गया है, मैं यहाँ एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। अगर आपको ये गिवन है लाइंस आर पैरेलल देन साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो रेशियो सेम रहते हैं। इफ साइड्स आर इन सेम रेशियो देन लाइंस आर पैरेलल। अगर साइड्स का रेशियो सेम होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये कन्वर्स है बीपीटी थ्योरम का और ये आपको गिवन रहता है अगर लाइंस पैरेलल हैं देन साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये दिया हुआ है इस ट्राइंगल के अंदर LM इज पैरेलल टू AB देन फाइंड X। यहाँ पे बच्चे आपको LC और MC की वैल्यू नहीं दी हुई, सीधा डायरेक्ट आपको बिगर साइड की वैल्यू दे रखी है। तो ये रिजल्ट भी होल्ड करता है फॉर अ बीपीटी थ्योरम कि AL अपॉन AC इज इक्वल टू BM अपॉन BC। पूरी साइड्स का रेशियो भी सेम रहता है वहां पे, ठीक है। तो AL की वैल्यू है x-3 एंड AC इज 2x। दिस इज BM इज x-2, BC इज 2x प्लस 3। बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x इंटू x-2। तो इसको देख लेते हैं क्या बनेगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x। 2x स्क्वायर कट हो जाएगा जी।
अब यहाँ पे आ जाएगा -3x - 9 इक्वल टू -4x। टेकिंग x नंबर्स टू वन साइड, 4x और 9 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 इज द आंसर। कई बार आपको ये भी पूछ लेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। BC क्या है, BC की साइड क्या रहेगी, तो BC हमारा है 2x + 3, तो ये आ जाएगा 2 × 9 + 3, 18 + 3 21 सेंटीमीटर या वट एवर इट इज गिवन। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं, AC की वैल्यू फाइंड करें, AL की वैल्यू फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन था आपका BPT से रिगार्डिंग। BPT थ्योरम के क्वेश्चंस आपको कई मेथड से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, NCERT में इसका प्रूफ दिया गया है कि एक ट्रेपीजियम है, AB और CD लाइंस पैरेलल हैं, तो प्रूफ दिया हुआ है वहाँ पे कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम रेशियो में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है AB DC के पैरेलल है, x की वैल्यू फाइंड करो। तो उस केस में क्या होगा, AO/OC इज इक्वल टू OB/OD होगा। ये रिजल्ट हम NCERT की बुक में कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 19 अपॉन x - 5, x - 3/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3x - 19, x - 3, x - 5। इसको सॉल्व करेंगे हम फॉर द वैल्यू ऑफ x, 9x - 57, x² - 3x - 5x + 15। अब सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे, दिस इज -8x + 15 - 9x + 57, तो x² - 17x + 72, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बाय सॉल्विंग दिस विद फैक्टराइजेशन। इसको हम फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं। 72 के फैक्टर बन जाएंगे 9 8 एंड 9 + 8 इज ऑल्सो, तो x² 9x - 8x + 72। तो यहाँ पे दो वैल्यू रहने वाली हैं x की, -8 x - 9, दिस इज x - 8 × x - 9 इक्वल टू 0। सो x - 8 इज 0, x की वैल्यू आ जाएगी 8, x - 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं फॉर दिस क्वेश्चन, 2 आंसर्स आर हियर। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा BPT थ्योरम के बाद क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के जितने भी क्राइटेरिया हैं कि सिमिलर कब रहता है वो हम करेंगे। पहला तो जी आ गया, अगर एंगल्स इक्वल हैं, तीनों एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर दो ही एंगल सेम है तो तीसरा तो होगा ही होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और सेकंड आ गया साइड्स, अगर साइड्स हमारी रेशियो में है, सेम रेशियो में है, तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जिस तरह हमने 9th में कॉन्ग्रुएंसी के लिए किया था वैसे ही सेम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हैं। थर्ड वन इज SAS, साइड एंगल साइड्स। इफ 2 साइड्स आर इन सेम रेशियो, 2 साइड्स सेम रेशियो में रहनी चाहिए, और 1 एंगल इज इक्वल, और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो उस केस में भी साइड्स जो है, ट्राइंगल जो है वो सिमिलर रहती हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन। अब सिमिलैरिटी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है, ABC is a triangle and PQR is another triangle. Find angle P. एंगल P पूछा है हमें, और हमें कुछ भी नहीं गिवन कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, बट साइड्स आर गिवन टू अस, साइड्स हमें दे रखी हैं। तो हम देखने से ही पता चल रहा है कि 6/12 इज कमिंग टू 1/2, और 3.8 7.6 1/2, 3/√3 3√3/6√3, ये भी 1/2 आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। AB/PRQ इज इक्वल टू BC/PQ इज इक्वल टू AC/PR। इस तरह आपने रेशियो लेना है। AB का किस साइड्स के साथ आ रहा है, RQ के साथ, BC विद PQ एंड AC विद PR।
तो यहाँ पे ये सब का हाफ आ रहा है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर आएगी, आर क्यू पी पे, ऑर्डर वही रखना है, ए बी विद आर क्यू, बी सी विद पी क्यू, ए सी विद पी आर, फर्स्ट टू इसके फर्स्ट टू, देन सेकंड थर्ड, देन फर्स्ट थर्ड, इस तरह ही आपने एंगल फाइंड करना है या फिर सिमिलैरिटी का ऑर्डर लिखना है। तो इससे पता चल गया कि एंगल ए जो है वो आर के इक्वल है, तो एंगल आर हमारा 80 रहेगा, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है, तो ये 60 रहेगा। तो पी हमें फाइंड करना है, हम फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमारा एंगल पी आ जाएगा, 180 में से हम 140 इनका सम माइनस कर देंगे, सो दिस इज 40 डिग्री। सो एंगल पी का आंसर भी आ गया 40 डिग्री। इस तरह आपको ये क्राइटेरिया जो है इसका रीजन भी लिखना है कि ये किस वजह से आया है। तो दिस इज बाय एस 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 जो हमने सेकंड किया है, इसमें सारी साइड्स का सेम रेशियो आया है, तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे एंगल को फाइंड कर लिया। लेट अस सॉल्व अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर जिसकी दो साइड्स पे एस और टी पॉइंट्स हैं। पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो डायग्राम इज हियर, दिस इज पी क्यू आर ट्राइंगल एंड पी आर के ऊपर एस पॉइंट है और क्यू आर के ऊपर टी पॉइंट है। तो देन एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, ये वाला एंगल आर टी एस इस एंगल के इक्वल है। देन शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, बिगर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, स्मॉल ट्राइंगल के, छोटी ट्राइंगल को बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे एंगल P तो गिवन ही है, आर टी एस के इक्वल है, दिस इज गिवन ऑलरेडी, बट इन दोनों ट्राइंगल के लेटर्स को ध्यान से देखो, आर यहाँ है, इधर भी आर है, इट मीन्स पक्का एंगल आर कॉमन होगा। तो देखो ये ट्राइंगल है, ये एंगल आर बड़ी ट्राइंगल का भी हो गया और छोटी ट्राइंगल का भी हो गया। तो आपने इसको लेटर वाइज लिख देना है, क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, कॉमन एंगल। अगर ये कॉमन है देन बाय एंगल similarity rule we have triangle RPQ is similar to triangle RTS। तो ये था हमारा एंगल सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलैरिटी ट्राइंगल के क्राइटेरिया का। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, डायग्राम दिया हुआ है, तो रेशियो भी दे रखा है क्यू आर पूरी लेंथ अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर ये साइड दे रखी है, देनी चाहिए थी पी क्यू या पी टी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पी आर नहीं चाहिए, तो पी आर को हटाना है। और ये भी दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अगर एंगल इक्वल होते हैं देन साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। इसका रीजन भी लिख सकते हैं हम। अब आपने कमेंट करके इसका रीजन मुझे बताना है, ठीक है। तो पी आर की जगह पे पी क्यू आ जाएगा और हमने ट्राइंगल पी क्यू एस को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो लेटर्स में ही देखिए क्यू सेम है, इट मीन्स एंगल क्यू कॉमन होगा, पी क्यू आर एंड टी क्यू आर, तो एंगल क्यू कॉमन आ रहा है, चेक कर लेना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। एंगल टी क्यू आर पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, कॉमन एंगल हो गया, एंड रेशियो सेम आ जाएगा जो कि आपको गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू टी पूरी लेंथ अपॉन पी क्यू। सो ये हमारा बनेगा बाय एस ए एस।
बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारी ट्राइंगल PQS, यहाँ पे आ जाएगा PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो ये था आपका चैप्टर 6 ट्राइंगल, जिसके हमने आपको बेसिक कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जिनके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। और नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अगला चैप्टर, जो मैक्सिमम मार्क्स का है NCERT बुक के अकॉर्डिंग भी और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।